सो आपको कट टू क्लियर, वैसे तो एलिमिनेशन मेथड से आपका आंसर मिल गया है अ सिंगल सर्टेनिटी। एन ओवरव्यू ऑफ एक्सटर्नल बिल्डिंग, इस पूरे उसमें कहीं भी एक्सटर्नल बिल्डिंग की बात नहीं कर रखी है, सो ये भी एलिमिनेटेड। क्लियर। आ पिरामिड डिजाइन दैट अदर कॉपी, डिजाइन की तो बात की है लेकिन दूसरों ने कॉपी किया है, दैट इज नॉट गिवन, यानी ये भी आपका ऑप्शन इज एलिमिनेटेड। तो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के लिए फर्स्ट ट्रिक क्या बताते हैं आपके टीचर्स कि या तो फर्स्ट 2 लाइंस में मिलता है या लास्ट 2 लाइंस में मिलता है, राइट। दूसरा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ एक और ट्रिक शेयर की थी, मैंने बताया था कोई एक ऐसा कीवर्ड जो 2 या 3 बार रिपीट होता है आपके किसी भी पैसेज में, दैट इज योर आंसर, दैट इज द सेकेंड ट्रिक। थर्ड ट्रिक, जब वो दोनों ट्रिक्स काम ना आए तो आप क्या करने वाले हो, यू गोना अप्लाई द एलिमिनेशन मेथड। एंड ट्रस्ट मी, मैं हमेशा एलिमिनेशन मेथड से ही क्लियर अप करती हूँ। ये जो हमारी टोटल दीज आर 9 लिस्ट ऑफ हेडिंग्स और हमें क्वेश्चंस फाइंड आउट करनी है 14 to 20। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, कीवर्ड्स के बेस पे यू एलिमिनेट द चॉइस। सो ये आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। द स्टेप पिरामिड ऑफ जोजो, सो लेट्स स्टार्ट। द पिरामिड्स आर द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है। इनॉर्मस इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट है उनमें। दीज ग्रैंड इम्प्रेसिव ट्रिब्यूट्स टू द मेमोरी ऑफ द इजिप्शियन किंग्स हैव बिकम लिंक्ड विद द कंट्री, कंट्री के साथ ये लिंक है। इवन दो द अदर कल्चर्स सच एज चाइनीज एंड मयान ऑल्सो बिल्ड पिरामिड्स, की उन्होंने भी बिल्ड किए हैं लेकिन फिर भी इजिप्शियन किंग के साथ ज़्यादा लिंक है ये। द इवोल्यूशन ऑफ द पिरामिड फॉर्म हैज़ बीन रिटन एंड आर्ग्यूड, रिटन और आर्ग्यू किया गया है। However, there is no question that as far as Egypt is concerned, it began with this, that. तीनों ट्रिक्स को याद रख लीजिएगा। द फर्स्ट ट्रिक, फर्स्ट 2 लाइन, लास्ट 2 लाइन। सेकेंड है कोई एक ऐसा कीवर्ड जो बार बार रिपीट हुआ होगा। और थर्ड, नहीं ये दोनों ट्रिक्स अप्लाई हो रखी हैं तो हमारा एलिमिनेशन मेथड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इस पूरे पैसेज में देखो, इस पूरे पैसेज में उन्होंने क्या किया कि इजिप्ट के एंशियंट है, लोगों को उनमें इंटरेस्ट है। इजिप्ट के साथ ही कंट्री को रिलेट किया जाता है, बेशक चाइनीज और मयान ने उनको पिरामिड को बिल्ड किया हो। वैसे तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा लिखा गया है और आर्ग्यू किया गया है। आर्ग्यू का मतलब होता है जब हम डेफिनेट नहीं होते चीज़ों के बारे में, राइट, श्योर नहीं होते हैं। However, there is no question that, कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। इट बिगिन, देखो एरिया की बात हुई नहीं हुई, डिफिकल्ट टास्क नो, अ किंग हु सेव, किंग की बात हुई है लेकिन सेव नहीं, किसी पैसेज इसमें नहीं बताया कि क्या चीज़ है। थर्ड है अ सिंगल सर्टेनिटी अमंग लेस अदर, ये मेरे को थोड़ा सा लग रहा है। एन ओवरव्यू ऑफ एक्सटर्नल बिल्डिंग, इस पूरे उसमें कहीं भी एक्सटर्नल बिल्डिंग की बात नहीं कर रखी है, सो ये भी एलिमिनेटेड। क्लियर। आ पिरामिड डिजाइन दैट अदर कॉपी, डिजाइन की तो बात की है लेकिन दूसरों ने कॉपी किया है, दैट इज नॉट गिवन, यानी ये भी आपका ऑप्शन इज एलिमिनेटेड। एन आइडिया फॉर चेंजिंग द डिजाइन, सिर्फ डिजाइन की बात हुई है, चेंज करने की बात नहीं हुई, तो दैट इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस डिस्पाइट फ्यू रिमेन्स, कोई एक्सपीरियंस और रिमेन्स की बात नहीं कर रहा, रिमेन्स जो रह जाती हैं, है ना। द आंसर टू सम एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन नो। सो आपको कट टू क्लियर, वैसे तो एलिमिनेशन मेथड से आपका आंसर मिल गया है अ सिंगल सर्टेनिटी। कैसे है देखो, लास्ट 2 लाइन में दोनों स्ट्रैटेजी अप्लाई हो गई, लास्ट 2 लाइन में मिला प्लस एलिमिनेशन मेथड से मेरे को मिल गया। कहते हैं कि द इवोल्यूशन ऑफ द पिरामिड फॉर्म हैज बीन रिटन एंड आर्ग्यूड। आर्ग्यू का मतलब हम डेफिनेट नहीं है उन चीजों के बारे में, स्टेटमेंट में ही बोल रखा है ना, अदर लेस डेफिनेट फैक्ट्स, सो आर्ग्यू किए गए हैं। हाउएवर देयर इज नो क्वेश्चन, जब कोई क्वेश्चन नहीं होता इट मीन सर्टेनिटी है। गेटिंग माई पॉइंट। सो आपका जो फर्स्ट आंसर है दैट इज 4। एलिमिनेशन मेथड का ध्यान रखिएगा, राइट। सेकेंड पैसेज की बात कर लीजिए, ठीक है। उन ट्रिक्स का ध्यान रख लीजिएगा, फर्स्ट 2 लाइन, लास्ट 2 लाइन।
द हाईली रिपीटेड वर्ड, ठीक है, और या फिर एलिमिनेशन मेथड। जोसर एक पहला किंग था थर्ड डायनेस्टी का और वॉज फर्स्ट टू बिल्ड इन स्टोन, उसको सबसे पहले स्टोन में लगाया गया होगा। प्रायर टू जोसर रेन यानी हुकूमत, tombs were rectangular monuments made up of dried clay bricks which covered underground passage where the deceased were buried. For this reason, which remain unclear, Djoser's main official, whose name was this, उसने एक लंबा बनाने की सोची more impressive tomb for his king by stacking one stone and all, making it smaller and all। ठीक है, पहले रेक्टेंगुलर थे, फिर उन्होंने चेंज कर दिया उसके मेन ऑफिशियल ने उसको, राइट। तो अब वैसे मेरे को आंसर मिल चुका है, लेकिन एलिमिनेशन मेथड, द एरिया एंड आर्टिफैक्ट्स, नो। डिफिकल्ट टास्क, नो। अ किंग हु सेव्ड, नो। फोर्थ खत्म था। एक्सटर्नल बिल्डिंग्स की इस पूरे पैसेज में कहीं भी एक्सटर्नल बिल्डिंग की बात नहीं हो रखी, ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन भी खत्म। अ पिरामिड डिजाइन दैट अदर्स कॉपीड, डिजाइन की तो बात हो रखी है लेकिन दूसरों ने उसको कॉपी किया है, ये चीज कहीं नहीं दे रखी, राइट। एन आइडिया फॉर चेंजिंग द डिजाइन इन द बरियल स्ट्रक्चर, वैसे मेरे को बरी भी मिल गया था और मेरे को ये वाला बाकी मिल नहीं रहा, राइट। तो ऑफ कोर्स यहाँ से देखो कि पहले ना टूम्स रेक्टेंगुलर होते थे जहां पर बंदे को बरी किया जाता था, लेकिन अब उन्होंने स्मॉलर बना दिया, तो आंसर आपको मिल गया। द आंसर इज दिस वन, एन आइडिया फॉर चेंजिंग द डिजाइन। सो आपका आंसर इज VII। अभी आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब आपको ये चीज टिप्स पे आ जाएगी तो यू विल एक्चुअली बी सेविंग योर लॉट ऑफ टाइम। ओके, अब पैराग्राफ C देख लेते हैं। The step pyramid has been thoroughly examined and investigated over the last century. It is now process have went through many stages, बहुत सारी stages से गुजरा। ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। इस पैसेज में भी एलिमिनेशन देख लीजिएगा। अच्छा, क्या इसमें एरिया और आर्टिफैक्ट्स की बात करी है? नो, यानी क्रॉस। और डिफिकल्ट टास्क की बात करी है, डिफिकल्ट का सिनोनिम क्या हो सकता है? टफ, डॉन्टिंग, है ना। इन द सेंटर ऑफ द कॉम्प्लेक्स बिफोर इट बिकम piling 6 level, the weight enormous was a challenge. Who placed the stone? Okay, एक चैलेंज था, है ना। वैसे ही मिल गया मेरे को ये अ डिफिकल्ट टास्क फॉर दोज इन्वॉल्व, यानी फॉर द बिल्डर्स, ठीक है, लास्ट लाइन से मिल गया। वैसे आपको आंसर, तो यहाँ पर पैराफ्रेजिंग भी जरूरी है, आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो आपका इसका आंसर इज सेकेंड। When finally completed, this pyramid rose 62 meter high and was the tallest structure था वो, ठीक है। The complex in which it was built was the size of a city. It included a temple, कोर्टयार्ड थे, श्रेन्स थे, लिविंग क्वार्टर। ऑप्शंस देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पर क्या है, एरिया की बात कर रखी है ना। यहाँ देखिए, अच्छा, इतने मीटर हाई था, टोलेस्ट था, और इतना इसने इस रीजन को कवर किया है, सराउंडेड बाय अ वॉल, क्लियर है। और एंटायर वॉल वो यानी घिरा हुआ था वो, और उस वॉल में कितनी थी, फॉल्स डोर्स थी, ट्रेंच यानी गुफा वगैरह बना रखी थी उन्होंने, ठीक है। लोकेशन ऑफ ट्रू ओपनिंग, जोसर वॉज सो प्राउड ऑफ इट, ही ब्रोक द ट्रेडिशन ऑफ हैविंग। ओके, अब ऑप्शन देख लीजिए। अच्छा, एरिया और आर्टिफैक्ट्स विद इन द पिरामिड इटसेल्फ, दो है ना एरिया, या फिर एन ओवरव्यू होता है एक्सटर्नल बिल्डिंग्स एंड एरियाज। अब इन दो में से कौन सा है? बाकी सब में तो एरिया की बात नहीं कर रखी, एलिमिनेट खुद हो गई है, तो इन दो ऑप्शन में से कौन सा है? अब मेरे को एक चीज बताइए, क्या उन्होंने विद इन यानी इंटरनल पिरामिड के अंदर जो है उसकी बात करी, या पिरामिड के जो बाहर है उसकी बात करी? अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आप ये देखोगे कि कॉम्प्लेक्स था, ये क्या था,
इट वॉज बिल्ट वॉज द साइज ऑफ अ सिटी, एक सिटी के साइज का था, जिसमें क्या क्या थे, टेम्पल, कोर्टयार्ड, श्राइन, लिविंग क्वार्टर एंड ऑल, यानी सिटी के जितना था, राइट। और इसके बाद क्या है, इसने इतना एयर कवर किया, सराउंडेड बाय, यानी ये एक्सटर्नल है ना। फिर आगे उसने बोला 13 है, ट्रेंच बनी हुई थी, फॉल्स डोर बनाए, अंदर तो नहीं गया ना अभी वो, उसके अंदर पिरामिड्स के अंदर की बात नहीं करी है, कॉम्प्लेक्स में बनाए हैं वो। यानी आपका जो आंसर है वो फर्स्ट नहीं है, आपका आंसर इज एन ओवरव्यू ऑफ द एक्सटर्नल बिल्डिंग एंड एरियाज। तो हमारा आंसर इज 5th, डी का आंसर इज 5th। ध्यान से देख लीजिएगा, ओके। एन ओवरव्यू खत्म। बरियल चैम्बर, चैम्बर यानी अंदर की बात हो रखी है ना, अंदर, तो बरियल चैम्बर, वैसे तो आंसर मेरा क्लियर है, ये इंटरनल की बात कर रहा है, देखना। The burial chamber of the tomb where king's body was laid to rest was dug beneath the base of the pyramid, surrounded by vast maze of long tunnel. फिर one of the most mysterious discoveries found inside the pyramid, अंदर क्या मिले हैं, large number of stone vessel, यानी कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। अच्छा, कोई पुरानी चीज होती है वो क्या होती है, आर्टिफैक्ट्स होती है, राइट। और फिर 40,000 वेसल्स एंड ऑल, तो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर इज दिस वन, द एरिया एंड आर्टिफैक्ट्स विद इन द पिरामिड इटसेल्फ। क्लियर है? तो हमारा ई का आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट है पैराग्राफ एफ। Unfortunately, all the precautions and intricate design of underground network did not prevent ancient robbers from finding a way in. Joseph's grave goods and even his body were stolen. वो steal कर ली है, ठीक है। And फिर उसके बाद है at some point in the past and all archaeologists found were a small number of his valuable overlooked by thieves. उसके जो वैल्यूएबल्स हैं, यानी उसके जो पोजेशंस हैं, सिर्फ वही चीज है। देयर वाज इनफ लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब क्या होता है, रिमेन, है ना, कोई था इसमें रिमेन्स वाला, ओके। देयर वाज इनफ लेफ्ट थ्रू आउट द पिरामिड एंड इट्स कॉम्प्लेक्स, हाउएवर टू एस्टॉनिश एंड अमेज द आर्कियोलॉजिस्ट्स हु एक्सकावेट इट। एक्सकावेट यानी जो इसको एक्सप्लोर कर रहे थे वो एस्टॉनिश हो गए हैं, अमेज यानी सरप्राइज हो गए हैं। जब आप एस्टॉनिश और अमेज होते हो तो यानी दैट इज अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। तो आई गेस आपको आपका आंसर मिल गया है। अगर नहीं मिला तो आप एलिमिनेट कर दो। अ किंग हु सेव्ड लाइफ ऑफ द पीपल, नो। Pyramid design, that other copy, no. The answer to some question, no. An incredible experience despite the few remains. देखो कि सब कुछ तो उसका चुरा लिया, उसकी बॉडी भी चुरा ली, लेकिन उसके कुछ वैल्यूएबल्स है वो ओवरलुक कर दिए, इग्नोर कर दिए चोरों ने, है ना। और फिर कि देयर वॉज इनफ लेफ्ट, यानी रिमेन्स है वहां पे, हाउएवर टू एस्टॉनिश एंड इमेजिन। तो आपका आंसर इज आई, यानी 8th। क्लियर? पैराग्राफ जी, 8th भी खत्म हो गया है, क्रॉस कर दीजिए। पैराग्राफ जी एलिमिनेट ही कर लो पहले से। Egyptologist Miroslav Werner writes few monuments hold a place in human history as significant as that of Step Pyramid in Saqqara. Can be said without exaggeration that this pyramid complex constitutes a milestone in the evolution of monumental stone architecture in Egypt and in the world as a whole. ये जो था revolutionary था and became the archetype which all the other great pyramid builder would follow. यानी इतना revolutionary हो गया, ये एक ऐसा टाइप हो गया कि जो दूसरे फॉलो कर रहे हैं, जो दूसरे फॉलो करते हैं यानी कॉपी करते हैं, राइट। तो ये तो मेरे को लगता है आपका आंसर बट क्लियर है, अ पिरामिड डिजाइन्स दैट अदर कॉपी। तो आपका जो लास्ट आंसर है दैट इज वी आई। टाइम सेव करने के लिए आपको यही चीज सजेस्ट करने वाली हूँ कि एकदम से एलिमिनेट करना शुरू कर दीजिए।
As soon as you're left with only one or two options, then try to understand the passage and find out. This is the way I do my list of headings. I wish you luck for your exam. Have a nice time.